गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी क्लास 6, है ना। तो इससे पहले जो आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है जिन भी स्टूडेंट ने, वो पहले वो देख लें, प्रैक्टिस कर लें, है ना। तो उससे क्या होगा कि क्या एचसीएफ होता है, क्या एलसीएम होता है ना। उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल थे वो किए थे हम लोगों ने, है ना, प्रीवियस क्लास में। तब जाके आप आज की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें, ठीक है ना। तो बड़ी इजी है एचसीएफ एंड एलसीएम, है ना। अब आज की जो एक्सरसाइज है वो किस टाइप की है कि एचसीएफ और एलसीएम का आपकी डेली लाइफ में जो सिचुएशन बनती है, किस टाइप से आप एचसीएफ और एलसीएम का यूज़ करके उन सिचुएशन को सॉल्व कर पाएँ, है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, बड़े ही इजी है और बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप भी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, है ना। इसमें कैमरे में शायद उतना अच्छे से आपको दिखता नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं बस इसलिए रखता हूँ बुक ताकि आप देख पाएँ कि मैं कौन सा टॉपिक कहाँ से करा रहा हूँ और एक आप इससे रिलेट कर पाएँ, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.7 का। ये रेनू है, एक रेनू दीदी है, वो परचेसेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर, है ना। उन्होंने क्या किया, 2 बैग हैं फर्टिलाइजर के, उनको परचेस किया और एक का बैग मान के चलो इस टाइप का एक बैग है ना। अभी ये ऐसे ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। ये तो बलून टाइप का लग रहा है लेकिन ये समझिए ये बैग है, ठीक है। ये क्या है, फर्टिलाइजर की। तो इनका डिफरेंट वेट है, एक का 75 केजी का वेट है और एक का 69 केजी का वेट है। देखिए इस टाइप का एग्जाम्पल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि आप कैसे पता करेंगे कि इसमें आपको एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले तो बुक में आपको मैक्सिमम शब्द को देखना होता है, जो मैक्सिमम वर्ड होता है ना वो लिखा है, मतलब आपको उस क्वेश्चन में क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना। तो क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। देखिए मैक्सिमम वर्ड मिल गया, मीन्स यहाँ पर क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना, ठीक है ना। वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक। तो आपको एक ऐसा इन दोनों को क्या करना है, मेजर करना है। किससे करना है, एक आपके पास जार होगा, एक मग होगा इस टाइप का, है ना। इसी टाइप से आप किसी फर्टिलाइजर को मेजर करते ना, तो ये जो मग है वो कितने वेट का हो कि इन दोनों को मेजर कर पाए। कैसा मेजर कर पाए कि सपोज इसका जो नंबर, इसका एक ऐसा नंबर आएगा, कॉमन नंबर आएगा, हाईएस्ट कॉमन नंबर आएगा इन दोनों से मिलकर के, कि वो इन दोनों को मेजर कर पाए, है ना। इसमें से आप फर्टिलाइजर को निकालेंगे तो कितने टाइम में इस वाले को खाली कर पाएगा, ये वाला कप, है ना, और इसको कितने टाइम में खाली कर पाएगा, है ना। एक भी इसमें फर्टिलाइजर का दाना नहीं बचेगा। तो इस टाइप से इस मेजर की हमको क्या करना है, इस मेजर वाले कप की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर फाइंड करना है कि ये कितने किलोग्राम का ऐसा कॉमन मग होगा जो दोनों को मेजर कर पाए और दोनों को खाली कर देगा और दोनों में कुछ भी नहीं बचने देगा। कितने टाइम में ये वाला खाली करेगा और कितने टाइम में ये खाली करेगा, तो ये आपको समझना है। तो आपको इतना पता चल गया कि इसमें क्या करना है, हमको क्या करना कि इसका करना एचसीएफ फाइंड, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वेट वी हैव टू फाइंड, क्या करेंगे आप ऐसे लिखेंगे, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम आपको वो कप, ऐसा मैं एग्जाम्पल के लिए बताया, इस टाइप का कुछ होगा मेज़र करने का मग टाइप का, जिससे आप दोनों को मेज़र करेंगे। तो वो मग कितने होगा, मैक्सिमम वेट वाला, है ना। सबसे बड़ा, मतलब उससे बड़ा हो ही नहीं सकता नंबर। मैक्सिमम वेट वी हैव, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वेट वी हैव टू फाइंड HCF
HCF ऑफ 75 एंड 69, है ना। दोनों का आप क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे, किसके लिए, मैक्सिमम वेट फाइंड करने के लिए, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 75 एंड फैक्टर्स ऑफ 69, इन दोनों के क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स कैसे होते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर साइड में प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते किसके, 75 के, और यहाँ पर कर लेते हैं 69 के, ठीक है ना। यहाँ पर करिए प्राइम फैक्टर किससे स्टार्ट, ये किससे नंबर से डिवाइड होगा, किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, 5 से। कितने टाइम, 15 टाइम। ये किस नंबर से डिवाइड होगा, 5 से। 3 टाइम, 3 संजा 3, ठीक है ना। अब ये किससे होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक। अब 23, तो 23 जो होगा वो किससे होगा, 1 से, ठीक। अब इन दोनों में जो कॉमन नंबर, इसके फैक्टर लिखिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 23। अब इन दोनों का HCF क्या आया, HCF ऑफ 75 एंड 69 क्या आया, दोनों में क्या नंबर आया है, कॉमन 3। तो 3 इज द HCF ऑफ 75 एंड 69। इन दोनों नंबर का HCF क्या आया, हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या आया, 3 आया। मीन्स जो हमारा जो मग था ना, ये मग जिससे दोनों को मेजर करना था, दोनों वेट वाले फर्टिलाइजर के वेट वाले बैग को मेजर करना था, उस मग का जो वेट है वो क्या होगा, ये 3 किलोग्राम एक बार में मेजर करेगा। कितना करेगा, 3 किलोग्राम होगा जो दोनों को मेजर करेगा। मीन्स एक है, अब ये जैसे ये 75 किलोग्राम वाला जो बैग था इस टाइप का, है ना, इसमें क्या भरा हुआ है, फर्टिलाइजर, है ना। तो इसको वेट माप करने के लिए इस वाले मग से कितने मग निकालने पड़ेंगे कि ये पूरा खाली हो जाए। तो आप 75 में 3 से डिवाइड कर दीजिए। मीन्स कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। मीन्स आप इस मग को कितना, 25 टाइम में ये वाला फर्टिलाइजर का बैग खाली हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया है। अब दूसरा वाला बैग है ऐसा ऐसा, है ना, और इसमें क्या भरा हुआ है, फर्टिलाइजर भरा हुआ है। इसका वेट क्या है, 69 है, 69 kg। तो इस वाले फर्टिलाइजर बैग को खाली करने के लिए कितने टाइम में ये खाली होगा, तो आप 69 में इस 3 जो आपने फाइंड किया ना HCF, इससे डिवाइड करिए। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। मीन्स आप 23 टाइम में ये वाला बैग खाली होगा, है ना। तो समझ पा रहे हैं ना, ये किस लिए फाइंड करते हैं, ताकि एक ऐसा कॉमन हाईएस्ट नंबर आए जो दोनों की कैपेसिटी को क्या कर पाए, मेजर कर पाए, और ये बता पाए कि कितने टाइम में खाली होगा बैग, है ना। ये बैग खाली होगा, दोनों बैग खाली होंगे कितने कितने टाइम में, तो ये 25 टाइम में खाली कर देगा, ये 23 टाइम में खाली कर देगा। पर ये पता कैसे चला, जब हमने इन दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन नंबर फाइंड किया, कॉमन फैक्टर फाइंड किया। समझ आया, है ना, इजी, है ना। तो आप क्या लिखेंगे फिर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेट इज 3 किलोग्राम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इस वाली क्लास में हम ओनली 2 क्वेश्चन करेंगे, है ना, ताकि आप पर वेट ना पड़े और आप आराम से एक बार में देख पाए, ठीक है ना। इसको क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आपकी बुक में। क्या है, 3 बॉयज हैं, है ना, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप भी बॉयज हैं तो 2 फ्रेंड्स हैं, 3 बॉयज स्टेप अप टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। 3 बॉयज हैं, है ना, यहाँ पर हाथ नहीं होते, यहाँ पर लगे रहते, ठीक है ना। ये 3 बॉयज हैं, ऐसे बनता ना, ठीक है ना। और एक और है, ठीक। 3 बॉयज हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्टेप टुगेदर, एक साथ चलना स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से, एक सेम स्पॉट से, मान के चलिए यहाँ से इस वाले स्पॉट से ये
चलना स्टार्ट कर रहे हैं। देयर स्टेप मेजर, और इनके जो स्टेप हैं वो क्या है, एक चलता है 63 सेंटीमीटर, उसका एक स्टेप होता है, ठीक है। और दूसरा स्टेप होता है कितना, 70 सेंटीमीटर का, दूसरे का स्टेप। ये वाला एक स्टेप में कितना सेंटीमीटर कवर करता है, 70 सेंटीमीटर। एंड थर्ड वाला कितना करता है, 77 सेंटीमीटर, ये वाला भाई, है ना। तो तीनों के स्टेप में क्या है, डिफरेंस है। एक बार में मान के चलिए एक स्टेप उसका इधर से इधर तक चलता है, तो वो कितना 63, और दूसरा फ्रेंड का थोड़ा बड़ा स्टेप है, एक बार में वो एक पैर यहाँ रखता तो दूसरा इतने दूर रखता है, मीन्स 70 सेंटीमीटर। तीसरे का और बड़ा स्टेप होता है, वो इतना बड़ा रखता है। तो ऐसा एक कॉमन डेस्टिनेशन या नंबर बताइए जो सेंटीमीटर में ही होगा कि वो ये डेस्टिनेशन कवर कर पाए और तीनों एक साथ इस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं और उनके स्टेप बचे भी ना। ऐसा ना हो इधर तक आते आते उसको फिर छोटा सा स्टेप रखना पड़े या फिर बड़ा रखना पड़े, कुछ भी, मतलब यहाँ तक वो कंप्लीट इसके भी स्टेप हो जाएं, इसके भी हो जाएं और इसके भी हो जाएं और यहाँ पर भी आ जाएं तीनों। तो ऐसा एक कॉमन नंबर बताना है कि वो कौन सा कॉमन नंबर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा कि तीनों की डेस्टिनेशन भी कवर हो जाए और वो उस डेस्टिनेशन पर पहुंच भी जाए। तो ऐसा कैसा नंबर होगा, तो जब भी आप देखिए आप कैसे पता करेंगे कि आपको क्या निकालना है, LCM। तो आपको मिनिमम वर्ड देखना है। देखिए यहाँ पर क्या देखा था, मैक्सिमम, तो आपने HCF फाइंड किया था, यहाँ पर मिनिमम है तो आप LCM फाइंड करेंगे। तो तीनों का आप क्या करेंगे, LCM। समझ आया ना कि आप क्यों करते हैं LCM फाइंड, ठीक है ना। तो आप क्या कर लिखेंगे, फॉर फाइंडिंग, है ना, फॉर फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस। वो क्या मिनिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस वी हैव टू find LCM of 63, 70 एंड 77। क्या करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तीनों का क्या करेंगे, LCM फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो LCM क्या लिखेंगे, LCM ऑफ 63, 70 एंड 77 विल बी, तो ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ साइड में फाइंड कर देते हैं, है ना। इसी टाइप से आपको फाइंड करना है, तीनों नंबर को एक साथ लिखिए, 63, 70 एंड 77। तो आपको क्या करना होता है, आपको स्टार्ट करना होता है प्राइम नंबर से। तो ये तो 2 से भी नहीं डिवाइड होंगे तीनों नंबर, हाँ 2 से हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 63 तो 2 से डिवाइड होता नहीं, 70 हो जाएगा कितने टाइम, 35 टाइम, एंड 77 भी नहीं होगा। अब ये किससे होगा, ये 3 से हो जाएगा, हाँ 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 35 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 77 होता है, नहीं होता है। 3 अगेन कितने टाइम होगा, 7 टाइम। 35 नहीं होता है, 77 नहीं होता है। अब ये सारे नंबर किससे डिवाइड होते हैं, ओनली 7 से। 7 1 जा 7, एक बन आ गया, 7 5 जा 35 एंड 7 11 जा 77। अब आप किससे करेंगे, 5 से करेंगे, बन आ गया था एक, अब इसको भी बन आ गया तो 5 बन जा 1, देखिए 2 बन आ गए हैं, अब 11 बचा। अब ये वाले नंबर 11 तो ओनली 11 से ही होगा डिवाइड, तो ये 1 1 2 1 एंड ये भी 11 का 11 से डिवाइड होगा तो बनता है, तीनों बना गए। मीन्स आपका LCM अब फैक्टर क्या आए हैं, 2 3 3 7 5 11, तीनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा नंबर विल बी क्या है, 6,930 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो वो डेस्टिनेशन होगी, डिस्टेंस होगी, वो कितने की होगी, इतने सेंटीमीटर होगी, तब जाके तीनों कवर भी कर लेंगे और वो डिस्टेंस
खत्म भी हो जाएगी। तो इसका आप चेक कैसे कर सकते हैं, इसका इसमें डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, मीन्स आपकी डिस्टेंस इसने कितने में कवर की उतने स्टेप आ जाएंगे, जो आंसर आएगा वो इसके ये होगा। 70 से करेंगे तो इसका आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। जैसे आपसे पूछा गया कि इस वाले फर्स्ट वाले बंदे को कितने स्टेप में ये वाली डिस्टेंस कवर करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसमें इसका डिवाइड कर देंगे। 3930 कितना टाइम, 1 टाइम, 6313 है ना, 0 0 और ये वाला 0 है तो ये 0, मीन्स उसको कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, 110 स्टेप ये वाला चलेगा, तब जाके ये वाली डिस्टेंस वो कवर कर पाएगा। अब ऐसे ही सेकंड वाला बंदा बोलेगा वो कितने स्टेप में ये वाली डिस्टेंस कवर करेगा, 3930 और किससे करेंगे, 70 से। तो 70 बन जा 70 अब ये वाला 0 है तो ये 0 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 9 जा, देखिए इसकी ये सेंटीमीटर में बड़ा था तो एक कम स्टेप में इसी डेस्टिनेशन को कवर कर लेगा, ये 91 में करेगा। अब ऐसे ही आप थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाले की डिस्टेंस क्या है, कैपेसिटी क्या है, 77 सेंटीमीटर की, तो ये कितने में करेगा, इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका कितना है, 77 8 जा, ये 0 आ गया, मीन्स इसको 90 स्टेप में ये वाला बंदा है जो जिसकी 77 सेंटीमीटर की स्ट्रेंथ है, सेंटीमीटर का स्टेप है, वो कवर करेगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ये आपको फाइंड क्या है, ये मिनिमम नंबर है जो आपको ए कवर करना था, है ना। तो एलसीएम में क्या होता है, मिनिमम जब वर्ड आता है तो हम वहां पर एलसीएम फाइंड करते हैं, तो नंबर विल बी 6930 सेंटीमीटर। ओके, आज की क्लास में ये दोनों ही क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, 4th 3rd एंड 4th। ओके, थैंक यू क्लास।